आज हमारे बीच उपस्थित हैं नेशनल स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर श्री मुरली जाजू भैया सर। वे भगवान बाबा के एक अनन्य एवं समर्पित भक्त हैं। वे वर्ष 1977 में भगवान बाबा की शरण में आए और वर्ष 1978 में पुट्टपर्ती जाकर स्वामी के दर्शन का पावन सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने 1983 में पुणे समिति के कन्वेनर के तौर पर सेवा की। इसके पश्चात उन्होंने स्टेट कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर और वाइस स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र और गोवा स्टेट यह सेवाएं की हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में भी मुरली भैया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे मूलतः एक व्यवसायी हैं और निरानी शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे श्री सत्य साई स्कूल ऑफ टिपाडिया, मोरबी, राजकोट, गुजरात के ट्रस्टी भी हैं। वर्तमान में वे इचलकरंजी, महाराष्ट्र में निवास कर रहे हैं और निरंतर साई सेवा एवं आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे हम किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, यदि हमारे जीवन का केंद्र प्रेम, सेवा और समर्पण है तो हमारा प्रत्येक कर्म साधना बन सकता है। खिचड़ी पका के खाएंगे। जब हम आए तब 25% माल भरा था, तो मैं कृष्णा को बोल रहा था कि बाद में वड़ा पाव है, तब तक सब आ जाएगा। लेकिन पहले आ गए तो खिचड़ी पका के। ओके, एक बार स्वामी दो बस भर के बच्चों को लेके कहा, बस कार से उतरे और बस में आके बच्चों के साथ बैठ गए। बच्चे बहुत खुश हो गए, लेकिन आगे के जो गांव थे उनको नहीं मालूम कि स्वामी कार में नहीं है। नारळ, हार, हळदी कुंकू कुठे चालले? कारला. तुम्ही हसता तसे ती पोरं पण हसली, स्वामी पण हसले. थोड्या वेळाने स्वामी म्हणाले, पोरांना शरम करो. पोरं सिरियस झाले. म्हणाले, वो कार हमारा संगत किया, वो कार हमारे संगत किया, उसको फूल मिलता है, कुमकुम मिलता है, नारियल भी मिलता है, हमारे जैसा उसका पूजा होता है। और मैं तुम्हारा संगत किया, हमारा फूल भी गया, कागज भी गया, हार भी गया, अभी कुमकुम भी गया, अगरबत्ती भी गया। क्या हमारा वैसा हुआ है? जरा सोचो। आज मैंने तुमने यही सवाल किया कि मैं बहुत दिनों बाद गोवा जा रहा हूं, तो मैं पूछूं कि जो आपको अच्छा लगा स्वामी की बातें, इतने साल आप स्वामी के साथ है, इतना स्वामी का दिल से काम। मेरा गोवा आने का पर्पस था गोवा का प्यार। गोवा के जो लोग हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अभी मुझे तो पूरा हिंदुस्तान से लगाव है। हिमाचल जाता हूँ तो वहाँ के भी लोग आपके जैसे ही प्यार करते हैं। तो गोवा में आता था क्योंकि यहाँ प्रेमल आदमी है। मुंबई के पहले से मैं आता हूँ, तो बहुत प्रेमल लोग हैं यहाँ के, प्यारे हैं। उनके दिल में, उनकी बातों में प्यार है। कोंकणी भाषा में प्यार है, मतलब जबान में ही प्यार है। ऐसा मैं सोच के आता था कभी भी, और आज भी मैं उसी भाव से आया हूँ। तो हम इतने सालों से स्वामी के साथ है, क्या प्राप्ति की है? अपने आप को ये सवाल सब लोग पूछना है कि मैं इतने सालों से स्वामी के साथ में हूँ, मेरा क्या हुआ? अभी ये स्टोरी के बीच में और एक स्टोरी बताता हूँ। हमारे जो सेवा दल कोऑर्डिनेटर है, लेडीज, कौन है बताइए? ऑल इंडिया सेवा दल लेडीज कोऑर्डिनेटर कौन? क्या आप इतने सालों से सेवा में जाते हैं, आपको नहीं मालूम? शशिवाला हमारे कोटेश्वर जी के वाइफ है, वो हमारे कोऑर्डिनेटर। वो जब आपके जैसे सेवा दल का काम करते थे, तो वो सेवा दल में काम करते हो, जब सेवा मंदिर में ड्यूटी रहती थी, तो मंदिर की ड्यूटी खत्म होने के बाद वहां के जो आंटी इंचार्ज थे, वो उनको लेके बैठकर उनको बाबा की बातें बताते थे, क्योंकि बाबा ने इतना सिखाया उनको, इतनी बातें स्वामी रोज कुछ ना कुछ
जो परमानेंट आंटी थे उनको बताते थे, और वो इनके साथ शशिबाला खुद आंटी हो गई है। तो अभी वो जब सेवा दल थे तभी की बात है। तो वो आंटी को गुरु पूर्णिमा के पहले आंटी ने स्वामी से बात किया और कहा कि बेटा आता है। आंटी ने कहा कि स्वामी बेटा आता है, तुम्हारे लिए नहीं आता है, लंदन से आता है, वो डॉक्टर है, वो इधर डॉक्टर लोगों का कैंप लगता है वो गुरु पूर्णिमा के टाइम, उसके लिए आता है। वो एकदम स्टंट हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि जब बेटा आता है तो उसके साथ स्वामी बात करता है, तुम भी आना, तुम्हारे साथ भी सुना। वो दिन आ गया, स्वामी ने वो लड़के को बुलाया, आंटी के बेटे को, आंटी भी गए। और अंदर जाने के बाद स्वामी बात करते करते उस आंटी को पूछ रहे हैं कि अम्मा तुम कहाँ रहता है? वो पुट्टपर्थी में रहती है, कई सालों से पुट्टपर्थी में है, और उसको ही स्वामी पूछ रहे हैं कि अम्मा तुम कहाँ रहता है? उसने कहा स्वामी क्या बात करते हैं आप, जब से मैं आया हूँ आपने मुझे ये ड्यूटी दिया है तभी से आपने दिए हुए रूम में ही मैं रहती हूँ। 35 ईयर्स हो गए स्वामी, और आप पूछ रहे आप मेरे को कहाँ रहता है? तो स्वामी ने कहा अम्मा 35 ईयर्स हो गया? तो बोला हाँ स्वामी 35 ईयर्स हो गए। 35 ईयर्स में तो तुम अभी तक साईं बाबा बन जाना चाहिए था। आंटी चुप। और ये बाहर शशिबाला आंटी और उनका ग्रुप सारे सेवा दल के राह देख रहे थे कि आंटी कब स्वामी के रूम से बाहर आएंगी और स्वामी के साथ क्या इंट्रोडक्शन हुआ, क्या बात हुई, कैसे कैसे बात हुई, क्या चर्चा हुई। अम्मा आंटी आके फ्रेश सीधा ऊपर से निकाल के खाली में आया, ऐसा सोच रहे थे। उस दिन आंटी आई नहीं, सीधा रूम से जो बाहर पड़ी वो अपने रूम में चली गई और जाके ध्यान में बैठ गई कि 35 ईयर्स में तो तुम क्या बन जाना चाहिए था? साईं बाबा बन जाना चाहिए था। यहाँ मैं जानता हूँ तब तक 35 ईयर्स से स्वामी के साथ है, ऐसे बहुत है। और वही 6 बजे से पहले पहुंचे थे, बाकी सब 6 बजे के बाद आए थे। 35 ईयर्स वाले आए थे। जाके आज सोचना कि मैं कितने साल से स्वामी के साथ हूँ, मेरा क्या हुआ। यात्रा आगे बढ़ी, स्वामी की कार आगे थी, बाद में स्वामी बच्चों के इसमें से भी नीचे उतर गए क्योंकि उनका हल्दी कुमकुम नारियल फूल सब गया था। वापिस गाड़ी में आके बैठे, वापिस शुरू हो गया। फिर जंगल में गाड़ी, मैसूर के जंगल के अंदर गाड़ी जब गई तब आगे रास्ता ऐसा नहीं था, कच्चा रास्ता ही था, लेकिन स्वामी की गाड़ी जा रही थी। अब आगे का रास्ता किसी को नहीं मालूम, स्वामी गाइड कर रहे थे, वैसे ही गाड़ी कार चलती थी, कार के पीछे 2 बस। जब अंदर जंगल में बहुत गहराई में पहुंचे तो आगे जाके देखा एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड था। सब लोग बोले जंगल में ग्राउंड, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो गए वहां, स्वामी कार से उतरे, स्वामी के साथ स्वामी के 2 VIP मिस्टर जोगाराव, कमल जोगाराव, जो बहुत स्वामी के खास उनका सारा कंस्ट्रक्शन का काम देखते थे, वो भी, और स्वामी के साथ भी मजाक कर सकते ऐसे उठते। तो जब जैसे गोवा से मुझे याद आया, विवेकानंद ने शायद स्वामी को दर्शन लाइन में पूछा, मैं भी था वहां पे, तो विवेकानंद ने पूछा स्वामी गोवा आना? क्या गोवा? उधर सिर्फ मच्छी और दारू है, ऐसा स्वामी मजाक करते थे। तो जोगाराव स्वामी को बोलते, स्वामी आपको 2 चीज का टेस्ट नहीं मालूम। क्या? तुमको दारू का टेस्ट नहीं मालूम, मच्छी का भी टेस्ट नहीं मालूम। ऐसा बोल सके इतने खास अनिल कुमार जैसे वो खास दोस्त थे उनके, सखा थे, उतना प्यार था भगवान से, भगवान का उनसे प्यार था। सब नीचे उतरे, स्वामी के कार से 4 लोग नीचे उतरे, बाकी दोनों बस से बच्चे उतरे। इतना 2 घंटे का 2.5 घंटे का जर्नी करके ऐसे थोड़ा आलस बिलस जैसे उतरे। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे उतर के, पूरा जंगल कांपने लग गया। जंगल कांपने लग गया तो सबको पहले तो लगा कि अर्थक्वेक, भूकंप है, लेकिन फिर लगा कि इतने जंगल में भूकंप नहीं आता, कुछ तो गड़बड़ है। सामने से उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा रानटी हाथी का झुंड था,
एलिफेंट वो भी सादे नहीं थे, रांटी थे, उनका एक एक दांत इतना बड़ा था। वो बहुत स्पीड से इनकी तरफ आ रहे थे, सबको लगा हम मरे, क्योंकि ये जंगली है। एक भी धक्का मारा तो डॉक्टर बोबे के पास भी जाने का टाइम नहीं, भागे सब लोग। सब जाके फटाफट, कोई ड्राइवर की साइड से चढ़ा, कोई गेट से, कोई खिड़की में से भी आया, और स्वामी के साथ आए थे वो भी सब, ड्राइवर के सही, जोगाराव सही, सब जाके कार में बैठे। जबकि इनको मालूम है कि ये हाथी अगर बस को भी कर मारेगा तो बस भी पलटी हो जाएगी। इतने बलाढ्य हाथी और कंट्रोल नहीं था, बहुत स्पीड से आया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा स्वामी अकेले खड़े थे, और जैसे वो हाथी का झुंड आया, उनके सामने एक लीडर हाथी था। जैसे गोवा का लीडर महेश पावस्कर है, ऐसा उसका भी एक महेश पावस्कर था। वो खड़ा था आगे, और वो आगे आगे दौड़ता था, और बाकी साथी सब पीछे आ रहे थे। वो स्वामी से 5 फीट पहले रुक गए। वो जैसे रुका, उसके पीछे वाले सब रुक गए। वो धीरे धीरे 2 कदम और आगे आया। ये सर्कस वाला हाथी नहीं है जिसको ट्रेन किया जाता है, ये जंगल का हाथी है। इट इज अ फॉरेस्ट एलिफेंट, नॉट रेडी। लेकिन उसने अपनी सूंड से एक बार आवाज निकाला। वो लैंग्वेज हाथी की थी, ना कोंकणी की, ना मराठी की, ना हिंदी की, ना इंग्लिश की। कौन सी लैंग्वेज थी? हाथी की लैंग्वेज थी। और हाथी के लैंग्वेज जब उन्होंने पुकारा तो पीछे के सभी हाथियों भी सूंड ऊपर करके उन्होंने भी पुकारा। एक बहुत बड़ा आवाज आया, लेकिन उस आवाज से सब लोगों को एक चीज सुनाई दी, और वो था साईं राम। आदमी को समझ में आया कि स्वामी की लैंग्वेज है, स्वामी की बातें हैं। हम तो तेलुगु में भी स्वामी बोलते थे, जो हमको नहीं आता है वो भी समझ में आता था। जब स्वामी बोलते थे तभी समझ में आ जाता था। और मैं गुरुद्वार में हिंदी में बात किया, तो उसके बाद एक अफ्रीकन आदमी आया, विच लैंग्वेज यू टॉक, आई डोंट नो, बट आई फुली अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, आई एम अफ्रीकन। वो जो बोला उतना मेरे को भी उतना ही समझ में आया, अगर आगे बोलता तो मेरे को नहीं समझ में आया। तो ये स्वामी के दरबार है, यहाँ वेराइटी है, लेकिन सब वेराइटी एक है। सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यही सत्य साई सेवा संगठन का मेन उद्देश्य। तो स्वामी सब लोग देख रहे थे, इतना हो गए। उसके बाद वो मेन हाथी का, वो अपने घुटने पर, आगे के घुटने दोनों आगे में जमीन पर लगाया, और अपनी सूंड स्वामी के चरणों को स्पर्श किया। जैसे उसने किया, पीछे के सब हाथी ने उसको टच किया सूंड से। उसके पीछे लाइन वालों ने उसके आगे लाइन वालों को, और आखिरी लाइन का जो हाथी का लाइन था वो उसके आगे वाले लाइन को टच करे, तब तक उसने वहां से स्वामी के सूंड से, स्वामी के पांव से अपना सूंड हिलाया नहीं, मैं टच किया। और जैसे लास्ट लाइन कंप्लीट हो गया, उसने वापस सूंड निकाला, खड़ा हुआ, और वो भी पीछे वाले भी सब खड़े हो गए, और फिर एक आवाज किया। क्या था? ओम श्री साईं राम। धीरे धीरे आते वक्त बहुत स्पीड से आए, लेकिन जाते वक्त वेरी स्लो। वो फ्रंट वाला हाथी बैक में गया, सब हाथी टर्न किया, और धीरे 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 सब निकल गए। अभी जो गाड़ी में बैठा था और जो कार में बैठे थे, वो स्वामी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, वो धीरे धीरे नीचे उतरे। अभी स्वामी के सामने कैसे जाने का, क्या मुंह लेके जाने का। और जैसे जोगाराव और बाकी सब लोग वीआईपी जो 2-3 थे, वो स्वामी के पास आए। बच्चे भी बहुत नजदीक आए। स्वामी ने सब ऐसे देखा, काय को भागा, जान बचाने को भागा, जीव वाचवायला गेला, मग मला मरायला का सोडून गेला। मेरे को मरने को छोड़ के गए।
तभी स्वामी ने कहा जितना हमारा पावर, भगवान का पावर बढ़ा है, उतना ही उसकी माया भी बढ़ा है। जितना हम भगवान को चाहने लग जाएंगे, माया डिस्टर्ब होगी। क्यों? इधर गोवा में माया नाम लेना भी डर लगता है, क्योंकि वो महामाया है। तो माया भी उतना ही पावरफुल है। जैसा हमको भगवान से प्यार भी है ना, हर वक्त उनको याद करना चाहिए ना, लेकिन माया हर वक्त याद करने नहीं देती। हम भक्त हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा उनसे प्यार करें। और जैसे स्वामी बस में बैठने के बाद उनका दैवत्व वो पूरा हाथ चढ़ाया नहीं गया, वैसे हमारे संग में रह के भगवान का वैसा हो गया है क्या? हमारे साथ भगवान है क्या नहीं? किसका ने पूछा था आपको, है क्या नहीं है? जिन्होंने है कहा उनके अंदर है, जिन्होंने ऐसा ऐसा किया उनके अंदर भी है, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए डॉक्टर भोगे है, वो चेक करके बताएंगे है क्या गया। अरे सब यहाँ आए हैं, बैठे हैं, हंस रहे हैं, ऐसा ऐसा कह रहे, वैसे भी मेरे को इन्होंने कॉमेडियन तो बोल ही दी है, तो मैं डॉक्टर काम करूँगा। भोगे साहब, चोड़नकर साहब, अभी हमको एसी में बिठाए, इधर भी एसी चालू है, बरोबर है ना? क्यों बिठाए? अंदर वाले को एसी नहीं लगता है, बाहर वाली बॉडी को एसी लगता है, लेकिन इसमें से भगवान निकल गया, फिर कहां पे बिठाता है इसको? एसी में बिठाता है? कहां बिठाता है? भट्टी में बिठाता है लकड़ी की। पहले कहां बिठाता है? एसी में बिठाता है। हमारे भी अंदर वाले भगवान को एसी पसंद है। वो एसी क्या है? वो है आत्मा कॉन्शियस। मैं आत्मा हूं, ये हमारा बेसिक स्वभाव है। अभी हमारा कनेक्शन में बैक टू बेसिक का ही चर्चा है हमारे कि फर्स्ट थी। पहले तो एक बाबा के बारे में पक्का ध्यान रखना। कभी भी कोई भी तुम आपको पूछेगा कि बाबा तुम्हारा क्या है, तो बोलना हमारा बाबा परब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। परब्रह्म आता जाता नहीं है, और मैं ब्रह्म में हमेशा है। 23 नवंबर 1926 के पहले भी बाबा थे। कई लोगों की अनुभूति है, पुणे के हीराबाई बरोदेकर की अनुभूति है कि शिरडी बाबा के गोद में बैठ के उनको शिरडी बाबा ने गीता नाम दिया था। बाद में घर वालों ने उनको पहले हीराबाई नाम दिया हुआ था, तो हीराबाई नाम प्रचलित था, लेकिन गीता नाम प्रचलित नहीं था। लेकिन जब स्वामी के पास वो आए, तब स्वामी ने पहली बार उनको जब बुलाया अंदर, एक गीता इधर आओ, उसने पाँव पढ़ते पढ़ते स्वामी को कहा, स्वामी मेरा नाम हीराबाई है, तू भूल गया, शिरडी में अपने अम्मा के साथ आया था, हम तुमको गोदी में लेके बोला था गीता, याद है? तो याद, तो ये शिरडी, तभी तो शिरडी के बाद सत्य साहब का 1 साल का गैप है। कैसे मालूम? क्योंकि वही है जो शिरडी में था, वही पत्ती में आया है। तो ये जो बाहर का प्रेम है वो अलग अलग है, लेकिन अंदर एक है। वैसे हमारा भी बाहर जो एक प्रेम है ना, इसको नाम है, ये जो बाहर का प्रेम है मुरली है। अभी पहले गोवा में सिर्फ मुरली बजता था और कृष्णा बजाता था, साई कृष्णा बजाता था। अभी कृष्णा ही खड़ा होकर बोलने लग गया, आधा घंटा मुरली का कर, और ऐसा महेश ही कर सकता है। कट करने का प्रोग्राम महेश का, वो अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। मालूम है आपको, ये जो महेश्वर है, भगवान शंकर है, ये पार्वती अम्मा अपने बैल से बनाया गणपति, और कहाँ खड़ा किया? डोर पे, किसी को अंदर आने नहीं दिया। अब इसको नहीं मालूम कि अपना बाप है, छोड़ा नहीं उसको, तो क्या किया? कट किया। इसलिए मैं बोलता हूँ महेश कट कर सकता, मुरली का आधा घंटा तो कट किया। और क्या किया फिर? दूसरा सर बिठाया। किसका बिठाया? हाथी का बिठाया।
वो शिव भक्त था, जो हाथी था शिव भक्त था। और ये जो गणपति पहले बनाया था ये पार्वती का भक्त था। पार्वती मतलब ये प्रकृति। हम किसके भक्त हैं? सच बताए, हम किसके भक्त? पूरा दिन किसके साथ चलता है? इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस किया 100 बर्थडे में, है ना, 10 दिन तक किस किस चीज का ध्यान रखा? खाना और सोना। अच्छा, जर्मन टेंट लगाया था, नीचे दंडक का गादी था। वेरी गुड अरेंजमेंट, एंजॉय। ड्रोन शो। और वहां जब स्वामी स्पीच दे रहे थे, 23 नवंबर का जो कॉन्फ्रेंस हमारा जो उत्सव हुआ 100 बर्थडे, उसमें स्वामी के प्रवचन में क्या क्या कहा? आप में से कितना लोग 100 बर्थडे में गए थे? हाथ ऊपर करो, पूरा हाथ ऊपर करो, कुछ सजा नहीं है। लेडीज साइड में कम। आप में से कितने को स्वामी का प्रवचन याद है? क्या क्या बोला स्वामी, बताना। मैंने जो बोला ना, खाना पीना ये सबको याद है, जर्मन टेक याद है, और नीचे का गादी याद है। सुबह उपमा था, 10 टाइप का उपमा था, खाने में रोज स्वीट था, रुमाली रोटी था, पंजाब से पंजाबी कुक मंगाया था, रुमाली रोटी था। आप लोगों ने चावल ही खाया होगा। ये सब याद है हमको, ड्रोन शो याद है हमको। हमको क्या याद नहीं है? स्वामी ने क्या कहा याद नहीं है। स्वामी ने बताया कि ये जो हेड है ना, ये क्या 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 होना चाहिए? हेड में भगवान होना चाहिए, और ये जो नीचे का बॉडी है वो प्रकृति में होना चाहिए। मतलब हेड में क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट। इसीलिए हाथी कहाँ रहता है? हेड इन फॉरेस्ट, हैंड इन सोसाइटी। समाज का सेवा करना चाहिए, जगत में सेवा बोल के रहना चाहिए। घर में रहो, ऑफिस में रहो, कहां भी रहो, एक ही मंत्र है हमारा कि हम किसी के काम आए। अगर ये हमारा मंत्र रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रकृति में जब रहते हो तब याद किसको करना चाहिए? हेड में क्या होना चाहिए? भगवान का। क्या है भगवान? अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया, कोई भी पूछे, कभी भी पूछे, क्या बताना भगवान क्या है? परम। परम ब्रह्म का मतलब क्या है? 3 बातें याद रखें। ये 3 बातें जहां पर भी है वहां वो परम ब्रह्म है। पहली बात, परम ब्रह्म कभी मरता नहीं, और परम ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता। वो सृष्टि, ये सृष्टि बनाए उसके पहले भी वो था। ये सृष्टि बनाए अरबों खरबों साल पहले बनाए, तभी भी है। ये सृष्टि पूरी महेश खत्म कर देगा, तभी भी वो रहेगा, वो परम ब्रह्म। इसलिए परम ब्रह्म इज अ परमानेंट, ऑलवेज। ऑलवेज, कभी खत्म नहीं है। ये आकाश बना ना, उसके पहले वो था। बिफोर स्पेस ऑल्सो इज देयर। तो भगवान परमानेंट है, और जो जो चीज परमानेंट नहीं है वो सब की सब अनात्मा है, आत्मा नहीं है। शरीर खत्म होता है ना, आत्मा नहीं है। मेरी भावनाएं खत्म होती है ना, आत्मा नहीं है। मम्मी 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 कब तक करते? बच्चे करते ना मम्मी मम्मी, पापा पापा कब तक करते? हम करते हैं जब तक पहला सैलरी नहीं आता है, तब तक पितृदेवो भव, पितृदेवो काके करो देवो, इसलिए पितृदेवो भव। फिर खुद के पॉकेट में पैसा आने के बाद आता माझी कमाई है, बाप का कर्जा तो उतारेगा। स्वामी ने कहा है, जब तक आप अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं तब तक ही पुटपति आना। जो अपना माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं वो पुटपति मत आना, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। स्वामी का कौन सा भी ग्रेस नहीं मिलेगा। मम्मी कब तक चाहिए? कुठपर्यंत? मम्मी मम्मी कुठपर्यंत? जब तक घर में
फोड़नी देना येत नाही, खाना बनवणे वाली नाही आती है, तब तक आई पाहिजे. नंतर जा प्रशांती सेवेला. 8 दिवस नको, पूर्ण महाराष्ट्र देवाची सेवा करून ये. 15 दिवस तिकडेच राहा. और पहले सेवा में जाते तो क्या बोलते हैं, हाँ सेवा 8 दिन रहेगी, आगे जाने का 10 दिन और सब हमारा एक गड़बड़ है. स्वामी ने स्पष्ट कहा है, if you do not look after your mother father, don't come to Puttaparthi, you will not get anything here. पक्का ध्यान रखें. तो प्रकृति जो है हमारी वो सेवा के लिए है, और भगवान हमेशा है और सभी जगह है. सिर्फ पुट्टपर्ती में बाबा नहीं है. हम बाबा की आरती करते हैं, उसमें क्या आता है, ओम जय जगदीश हरे. नॉट फिर वो जो जगदीश है वो पुट्टपर्ती में आया है, अवतार लेके आया है, नीचे आया है, अपने मूल स्थान को छोड़ के जो सब जगह पर है वहां से वो कहाँ आया है, और इसलिए ओम जय जगदीश हरे सत्य साई हरे. क्योंकि सत्य साई वही जो सब जगह रहने वाला है, वही सत्य साई यहाँ पर भी आया है. इसलिए प्रार्थना कहाँ भी करो, गणपति के मंदिर में करो, कहीं भी प्रार्थना करो. पूर्व में तो स्वामी एक साइड में जेंट्स एक साइड में लेडीज सोते थे. जहाँ भी पूर्व हॉल है वहां पर एक साइड में लेडीज सोते थे, एक साइड जेंट्स, और बीच में स्वामी का पॉट होता है. ऐसे नहीं गिरते, वही खाना बनाते थे उसी ग्राउंड में, और स्वामी खाते थे. बाद में ये सब बंद होने के बाद वो जो खाना है वो बनने के बाद गणेश जी को दिखाते थे, और खाना गणेश जी को दिखाते थे, और इधर दक्षिण लाइन में स्वामी बोलते थे, क्या माँ कितना खारन डाला, कैसा खाना, क्या आज नमक ही नहीं डाला. कहाँ बताते थे स्वामी, दर्शन लाइन. इसलिए आप कहीं भी रहो, हम यहाँ भजन गा रहे वो नहीं, और वहां हमको मिलते हैं. ऐसे बहुत कहानी है. हिमाचल करना है, कश्मीर के कपल था नेपाली, पर बाद में डोंबिवली में आके रहे, हमारे सैनिटेशन सेवा में भी आते थे, नेपाली बंगाली थे. तो वो रोज सुबह स्वामी को चाय रखते थे, 3 कप चाय बनाते थे, एक स्वामी के लिए, 2 कप एक हस्बैंड वाइफ के लिए, और फिर ओमकार सुप्रभातम होते. एक बार जब वहां पहुंचे पुट्टपर्ती, स्वामी ने इंद्र को बुलाया और बोला, क्या माँ कितना गरम गरम चाय रखता है, सॉसर भी नहीं देता है, हम अच्छा पी सकता है. ये कुछ चाय का बताना नहीं है, ये बताना है कि रोज तुम जो चाय रखता है वो मैं पीता है, ओमनीप्रेजेंट रूप में मैं पीता है. आप भी करिए. यार बताया था, प्रेम वाहिनी आया था ना, प्रेम प्रवाहिनी आया था ना, कितना लोग उसमें ड्यूटी किया, फुल टाइम 10 डेज. और 10 डेज वाला कितना है, 1 डेज वाला कितना, हाथ ऊपर करो, डरने का नहीं, इधर उधर पेमेंट तो नहीं मांग रहा हूँ, 10 दिन का है. वहां रोज नैवेद्य देता था. कितने बजे नारायण खड़ा हो, सुबह सुबह पहला नैवेद्य कितने बजे, रागी 8 बजे, और नाश्ता साथ में, हाई टी 3 बजे टी खाना. यार कॉफी रखते थे, आपके पास नहीं था क्या, कोल्हापुर में था. सुबह 7:30 बजे रागी, 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे खाना. पर्दा लगा क्या, पर्दे में रहने दो. और ऐसा सीरियस अंदर हमें खाना. कितना दिन किया नारायण, 10 दिन. उसके दिन 11वें दिन घर में आया कि नहीं आया. और कब गए थे, 10 दिन 8 दिन कौन थे, हाथ ऊपर किया था ना विवेकानंद. और कितने दिन वहां से आने के बाद 8 बजे नाश्ता, 12 बजे खाना, ऐसा स्वामी को दिया शाम पर. 1 दिन भी नहीं दिया ना. ये हमारी भक्ति है. He is permanent. Our bhakti is not permanent. He is everywhere. He is not in Ratha only. ये तो हमारे को अभ्यास कराने के लिए आया है भगवान. ये जो भगवान पुट्टपर्ती
में आए ना, प्रकट हुए ना, ये हम भटके हुए थे, ये हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए आए हैं, ये अपने से कनेक्ट करने के लिए आए कि मैं उन्हीं प्रेजेंट हूँ। कितने अनुभव है, आप सबके भी अनुभव है। सब लोग अपना अनुभव, अगर वो छोटा छोटा जो भी अनुभव रोज आता है वो अगर लिखना शुरू करे तो एक एक का सत्यम शिवम सुंदरम बनेगा, एक एक गोवा वाले का, एक वाइफ का सत्यम शिव अलग, हस्बैंड का सत्यम शिव, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है और वो अपनी अपनी नहीं है, उसकी स्टोरी, हिस्टोरी और स्टोरी। ऐसा नहीं था, रोज भगवान के साथ विश्वास, इसलिए परमानेंट है भगवान और सभी जगह है। ओम जय जगदीश है हमारे सुप्रभातम में, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ प्रतिष्ठ, उत्तिष्ठ जगदीपति, नॉट इन प्रति बट प्रति, पूरे विश्व में आपको उठना है। कितने, किसने? उत्तिष्ठ करना होगा लोक मंगल से। अंदर भगवान आप उठिए और क्या करिए? लोक मंगल के लिए मेरे अंदर उठिए, यहाँ पर भी उठिए और पूरे जगत में उठिए। और कैसे है सुप्रभातम? 23 नवंबर को बोलने का, कब बोलने का सुप्रभातम? 19 महिला दिन। सुप्रभातम इदं पुण्यम ये पठन्ति गिने गिने ते विशन्ति। इतनी सिंपल साधना है कि रोज करना है। कहाँ उठेंगे भगवान? पुटपट्टी में आप यहाँ सुप्रभातम बोलेंगे और वहां उठेंगे। मेरे को 30 अप्रैल को एक फोन आया 2011, मुरली भैया आता सुप्रभातम करायचं का? मैंने क्यों? नाही आम्ही बाबांनी रेतीच उठणे का? मी म्हणलं भल्या माणसा, तू इथं सुप्रभातम म्हणत होता, तिथं ते उठत होते, ते रोज 8 वाजता 3 वाजता उठत होते, तू इथं 5 वाजता म्हणणार तर परत काय बोलत होते? अंदर के भगवान को उठाना है और अंदर के भगवान को उठाने के लिए तैयारी क्या है? 21 ओंकार की तैयारी। मेरी पूरी इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंचप्राण, पंचकोश, मन, ये सब 21 के 21 ओंकार स्वरूप बनेंगे तो फिर भगवान अंदर उठेंगे। इसलिए सुप्रभातम बाद में रोज करना है, क्योंकि ही इज परमानेंट, ऑलवेज, एवरीवेयर। भगवान कहाँ है? सभी जगह है और हमेशा है और कम ज्यादा नहीं है। चौरन का ट्रस्टी उसमें भगवान जा रहा है, महेश कौशकर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है उसमें और जा रहा है, ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है उसमें और जा रहा है, कृष्णा भैया कारवाड़ के उसमें और जा रहा है, मुरली भैया तो क्या है पहुंचे, अजून भी धरतीवर आहे तभी पहुंचे, पर नका पूछू रहो थोड़े दिन। तो सूत्र भगवान का पर ब्रह्म का क्या है? पर ब्रह्म हमेशा है, ऑलवेज। पर ब्रह्म सब जगह है और पर ब्रह्म एक जैसा है। चलो थोड़ी देर हम पर ब्रह्म बन के देखते हैं। आंखें बंद करो। आंखें बंद करना है सबको, क्योंकि मेरी आंखें खुली है। जिस भी बंदर की आंखें खुली दिखी उस वानरी को मैं खड़ा करूंगा। आंखें बंद, सबकी आंखें बंद। परम ब्रह्म स्वरूप में बैठना है तो जगत दिखना बंद होना होता है। पहला सोचिए कि भगवान सभी जगह है। जितना विशाल बन सकते बनिए, सब में उनको देखिए, सब वही है, उनसे बना है। एक हम भविष्य, वो एक ही सब रूप में प्रकट हुआ है। हमारे शरीर के हर सेल में वो है और जगत के हर कण में वो भरा हुआ है। याद करिए उसको। तो ऐसा है कि विश्व के हर कण में एक जैसा है, इक्वल, ऑलवेज।
एवरीवेयर भगवान सब जगह है, देव सगळीकडे आहे, सदैव आहे, सारखा आहे. मी आठवण करतो तेव्हा पण आहे, मी आठवण करत नाही तेव्हा पण आहे. जगत का रॉ मटेरियल है भगवान, इसलिए सब कुछ वही है. और जब सब वो है तो मैं भी वो है, मेरे अंदर मेरे बाहर. अंतर बहिच्छ नारायण, अध्यक्ष नारायण, वैदच्छ नारायण, अंतर बहिच्छ नारायण, सर्वच्छ नारायण. सब कुछ तू है स्वामी, हमेशा है, इक्वल है. देव सगळीकडे आहे, सदैव है, सारखा है. बैठिए उस भगवान के साथ कि स्वामी आप मेरे शरीर के हर रूम में बसे हुए हैं और मेरे शरीर के बाहर के हर कण आप ही है. ऐसे आप हमेशा है, 24/7 आप ही है स्वामी. आपने ही सारे रूप धारण किए. सर्व खलविदम ब्रह्मा. तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मैं भी तू भी तू, ये भी तू, वो भी तू, सब ही तू. ये अपना सत्य स्वरूप है, ये हमारा बेसिक स्वरूप है. रूप तो हमने कितने लिए और छोड़ दिए. ये लिया हुआ रूप भी हमारे पास परमानेंट नहीं है. ये भी रूप हम छोड़ने वाले हैं और किसी रूप में जाएंगे. हम परमानेंट, हम अमृतस्य पुत्र है, मरने वाले नहीं है. हम हमेशा है, इस रूप में है, सभी जगह पर है, हमेशा है, इक्वल है, सदैव सर्वत्र सारखा है. ये मेरा सत्य स्वरूप है. मैं दिन भर भास्कर असत्य रूप में रहा. जैसे ज्योति में दीप प्रज्वलन करने के पहले दीप में ज्योति नहीं थी, वहां प्रकाश नहीं था. असतो सत्यम, मैं मेरे को जो समझता हूँ वो असत्य है. दुनिया मुझे जो समझती है वो भी असत्य है. भगवान मुझे समझते हैं. दिव्यात्म स्वरूप लाना, सभी जगह मैं हूँ, हमेशा हूँ और इक्वल हूँ. ये मेरा सत्य स्वरूप है. भगवान मुझे अपने इस सत्य स्वरूप पर, अपने बेसिक स्वरूप पर, अपने आनंद स्वरूप पर मुझे ले चलिए, जहाँ पर सब जगह मैं ही हूँ. इसलिए मुझे कुछ पाना नहीं है, सब कुछ मेरे पास है. असतो मा सद्गम. भगवान इसका ज्ञान मेरे पास नहीं है. मेरे पास मैं ही सब जगह पर हूँ, इसकी अनुभूति नहीं है. जो मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे ज्ञान प्रकाश दो, मुझे ज्ञान हो जाए कि सब में मैं ही हूँ, मैं हमेशा हूँ और सब जगह पर एक जैसा हूँ. इस स्वरूप में लव और सर्ववान हो सकता है. नहीं तो बोल लगेगा, लेकिन हम लव और सर्ववान कभी नहीं बन सकेंगे. लव सर्ववान, सर्व सर्ववान, यही हमारी जिंदगी होगी. लेकिन भगवान के जो समाधि तक का संदेश है वो यही है, लव और सर्ववान. और ये तभी होगा जब मेरी अनुभूति होगी कि मैं ही सब जगह हूँ, हमेशा हूँ, इक्वल हूँ. जो मैं अपने आप को अभी समझ रहा हूँ वो खत्म होने वाला है. लेकिन अभी जिस स्थिति में मैं बैठा हूँ, आत्म स्थिति में बैठा हूँ, दिव्यात्म स्थिति में बैठा हूँ, वो मेरा अमृत स्वरूप है.
वो कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता भी नहीं। ऐसा मैं परमानेंट हूँ। हे भगवान, आप भी परमानेंट हैं और मैं भी परमानेंट हूँ। टेम्पररी किया हुआ कोई भी काम मुझे परमानेंट नहीं बना सकता। हे भगवान, मैं टेम्पररी में ऐसी आपकी सेवा करूं, ऐसा आपका ध्यान करूं, ऐसे आपके साथ जुड़ूं कि मुझे आप परमानेंट बना ले, ऐसी आपकी शरण है। मृत्युर्मा अमृतम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों के तलवे एक दूसरे पर घिसिए, अपने मुख पर से हाथ घुमाइए, गले पर से हाथ घुमाइए, हाथों पैरों पर से हाथ घुमाइए, पेट पर से, और अपनी पीठ से हाथ घुमा के, सर पर से हाथ घुमा के, दोनों हाथ अपने सीने के पास जोड़िए और धीरे धीरे आगे खोल के जो दिखता है उनमें उसी पर ब्रह्म का स्वरूप देखना है। ओम श्री। अभी जहाँ पर आप कहते थे आप अपना ऐसे रोज बैठ सकते हो, आपके पास 10 सेकंड मिल जाएगा तो 10 पूरी घंटा बोलो। अभी शाळा छुट्टी नहीं, 8 वाजता है वो बाबा तुमची घंटी वाली होती टाइमाच्या आधीच। तो पहली बात ये जो आपने अभी अभ्यास किया है, इतना शांतता है। हम 200, 250, 300 लोग बैठे हैं और आराम से शांति में भगवत अपने स्वरूप में चले गए थे। और यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। यहाँ रोज बैठना शुरू करो। परमानेंट भगवान है और परमानेंट भगवान किसी ने बताया, अमेरिका से विवेकानंद ने बताया कि लोगों को भगवान में मर्ज होना चाहिए। एक आधी कंपनी में अगर आपको मर्ज होना है तो पहले अर्ज देना पड़ता है, अर्जदार, एक एप्लीकेशन करना पड़ता है। बाद में आपको इंटरव्यू होता है और फिर आपको टेम्पररी जॉब मिलता है, प्रोफेशनल पीरियड। वहां ऐसा जॉब करना पड़ता है कि मालिक अपने को परमानेंट कर दे, शेयर स्टोरी करे। पहले तो उसको अर्जी करो। हे भगवान, इस दुनिया को मैंने देखा है, आप सबने भी कभी अनुभव है कि इस दुनिया में जिन जिन को आप अपना समझते हैं, मैं आपको मेरा 65 इयर्स का एक्सपीरियंस बताता हूँ। और जितने मेरे जैसे 60 अबव बैठे हैं या पहले भी बैठे हैं, ये यूथ को छोड़ देना, इनको छोड़ देना, इनको अभी अनुभव नहीं है। कभी नहीं समझना कोई अपना है जगत के जगामध्ये सगळे आपापले आहेत, आपला कोणीच नहीं। इन जगत में सब अपने अपने हैं, अपना कोई नहीं है। ये अनुभव सबका है। आपने कभी ना कभी तो बोला ही होगा, जिनके बाद सफेद हुए उन्होंने तो एक बार बोल ही दिया होगा, कितना भी काला करके आओ लेकिन पारदर्शी सफेद ही है। तो वो बोलता है, तो सफेद अगले ने एक बार तो बोला ही होगा जिंदगी में, कौन पना चला है बताना, कौन पना चला है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। अपनी मैंने कैसे बोलना है, कौन पना चला है। है तो मेरे पास आओ, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, फेल हो जाते हैं। कोई किसी का नहीं, हर कोई अपना अपना है। जगत की बात कर रहा हूं, जगत में हर कोई अपना अपना है। बच्चों का मैंने बता दिया, मम्मी पापा वाइफ कब तक चाहिए, न्यू न्यू रहती ना तब चाहिए। ओल्ड होने के बाद एक घर में मैं गया था, वो वाइफ थोड़ी थोड़ी देर खाना खाने बैठे, टीवी चालू है। वाइफ पूछती है क्या लेंगे, ये ऊपर मुंडी करके भी नहीं देखते, टीवी देखते। मैं देख रहा था, मैं बोला अरे वो भाभी कब से तेरे को बोल रही है, तू मुंह उधर ऊपर करके भी नहीं देखता उसको। आज जवाब देना चाहिए ना, वो उसका मुंह देख के देना चाहिए ना। टीवी में क्या है मैंने कहा, बोला 25 साल पहले वाइफ आई थी और 25 साल पहले टीवी आया था। जब 25 साल पहले टीवी आया था ब्लैक एंड व्हाइट था, व्हाइट कलरफुल थी। अब व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, ये कलरफुल। ये दुनिया है, यहाँ कोई अपना नहीं, सब अपने अपने हैं। लेकिन
भगवान की दुनिया में कोई पराया नहीं है, कोई पराया। आप भी अभी थोड़ी देर पहले भगवान की दुनिया में गए थे, बैठे थे थोड़ी देर। आप बैठना रोज, यही पूरे सत्संग का सार है कि आप बैठना शुरू करिए, उसके साथ बैठेंगे तो उसके जैसे हो जाओगे, और किसी के साथ बैठे तो उसके जैसे हो जाओगे। यू टेल मी योर कंपनी, आई विल टेल व्हाट यू आर। आप अपनी कंपनी बताइए, आप क्या है, मैं आपको बताऊं। ये बाबा का संदेश है। इसलिए भगवान के साथ रहिए, जो अपना है। इस दुनिया में लोग मुझे मिलते हैं, एक अजीब वाली जैसे प्रवचन खत्म हो गया और मेरे को बड़े मुरली भैया तुम प्यार प्यार प्रेम प्रेम सब बोलते हो, कहाँ क्लास नया वाला। मैं उस आजी को पूछा, तू किसकी है? मैं भी किसकी नहीं हो, फिर तेरा कोई पैसा लगेगा। ये सोचिए नहीं सकते। इसलिए कुछ लोग बोलते मेरे को, मुरली भैया हमसे कोई बात नहीं करता, और वो क्या बोलता है मालूम है, मेरे से कोई बात नहीं करता। बात नहीं है उनके साथ। अभी जिस स्टेज में आप गए थे ना, वहां बैठ कर उनका अपना सारा बात करिए, जो आपको चाहिए बात करिए, जो करने वाली करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो अच्छा लगता है वो उनके साथ बात करिए, सारे सवालों का जवाब वहां पर मिलेगा। कहां पर? बाबा के दरबार में। और वहां बैठे थे, अगर हम 250-300 की संख्या में बैठ सकते, आपके पास 10 सेकंड है, अपने अनुभूति बताता हूँ, आधा मिनट है, 1 मिनट है, बैठ जाओ और सोचो भगवान आप समझेगा मेरे शरीर के हर कण में आप हो। ये बाहर वाला आलिंगन मैंने लिया है, स्वामी को मैंने मीठी मारी थी इंटरव्यू के अंदर, मैं घुटने पर रहा और मेरा ये वोट स्वामी के सीने को लगता था, वहां मैंने स्वामी को हग किया और स्वामी को यहाँ मैंने किस किया। जब तक किस नहीं किया तब तक तो मेरे को पकड़ के रखा, और लेकिन जब मेरे को पकड़ के रखा था तब मैंने कहा स्वामी मुझे अपने से कभी जुड़ा नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है कि बहुत करीब रहने वाले, बहुत स्वामी के 50-100 इंटरव्यू लेने वाले लोग भी नहीं रहे स्वामी के पास। मैंने कहा मुझे अपने से अलग नहीं करना। स्वामी ने कहा पागल, कोई भगवान अपने भक्तों को अपने से अलग कर सकता है? हमारा एक ही मजबूरी है, हम किसी को अपने से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ही है सब में, अलग कैसा हो सकता है? मैं ही हूं। वो जो अपने अंदर भरा हुआ है, अंतर में जो भरा हुआ है, हर एक कण में, कितना कण छोटा है, एक सुई की टोक पर 30 लाख सेल बैठते, इतने छोटे छोटे सेल है, उसमें भी वो बैठते, उसमें भी वो है। और बाहर के विश्व में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान में सब जगह वही मौजूद है। ऐसा अपना जीवन बनाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट कभी भी, लेकिन रोज सुबह ओंकार सुप्रभातम के बाद ज्योति मेडिटेशन करिए। ज्योति मेडिटेशन में ऐसी व्यवस्था है कि आप करते करते विश्व रूप बन जाते हैं। अभी मैंने जो आपको थ्योरी बताया है वो कौन सा है? भजन के बाद है। भजन के बाद ज्योति मेडिटेशन के लिए 10-15 मिनट टाइम नहीं दे सकते, लेकिन 2 मिनट बैठ के जो हम साइलेंट सिटिंग करते हैं उसमें ये सोचिए कि भगवान सब जगह है, हमेशा है। अभी हम सोच रहे हैं लेकिन हम नहीं सोचते, तभी वही सभी जगह पर रहता है, हमेशा रहता है और इक्वल है। पुट्टपर्ती के सत्यसाई में ज्यादा है और यहाँ हमारे में कम है, ऐसा सत्यसाई नहीं मानता। सत्यसाई बोलते हैं जो मैं है वो तू है, जो तू है वो मैं है। कहाँ पर? आत्म रूप में, आत्मा कॉन्शियस में वो और हम एक है, बॉडी कॉन्शियस में नहीं। एक अभी मैंने 2 साल पहले पढ़ा, इतने साल में 2 साल पहले पढ़ा, स्वामी ने कहा तू भी अवतार है, तेरा अवतार देखने जैसा नहीं है और मेरा अवतार दर्शन जैसा है। तो हमारा भी अवतार बदली है। क्या अवतार कोरोना वायरस बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं? ऐसा अवतार नहीं करना कि लोग हमको बोले काय सत्यसाईचं भक्त हे अवतार नहीं, कभी नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। ऐसा काम करना तो पहले सत्यसाई को छोड़ देना, उसका नाम भगवान। मेरा 2.25 घंटे का क्लास रहता है ना? अभी 1 घंटा भी गया, 15 मिनट भी गया, 1 घंटा तो पूरा होने दो। 8 बजे घंटी बजा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 मिनट तब समरी करते हैं कि हम सब इस अवस्था में बैठे रोज
भजन में जाएगा। क्यों? मेरा साईं भजन में मिलता है, मेरा साईं भजन में मिलता है, भजन में जाकर देखो वहां पे बोलता है, तो मेरा साईं भजन में मिलता है, मेरा साईं पलटी में मिलता है, सर को सन्निधि में झुका के देखो वहां पे मिलता है, मेरा साईं कीर्तन में मिलता है, नगर संकीर्तन में जाकर देखो साथ साथ चलता है, मेरा साईं नगर संकीर्तन में मिलता है, मेरा साईं स्वाध्याय में मिलता है, स्टडी सर्कल सत्संग में मिलता है, वहां सवाल खड़ा करके देखो वही जवाब मिलता है, मेरा साईं स्वाध्याय में मिलता है, मेरा साईं बाल विकास में मिलता है, बाल विकास लेकर देखो बच्चों का प्यार मिलता है, मेरा साईं बाल विकास में मिलता है। अरे बंद करना है, कशाला करना है? इनको लगा मिलना लोग हो जाएगा। मेरा साईं सेवा में मिलता है, मेरा साईं सेवा में मिलता है, सेवा में जाके देखो जरा, सेवा करके देखो जरा, नारायण सेवा का दर्शन मिलता है, मेरा साईं सेवा में मिलता है। कहीं भी जाओ मेरा साईं मिलता है, लेकिन कहा 5 बेसिक, बैक टू बेसिक है ना अपना संगठन का बेस्ट बेसिक, ये 5 बात बेसिक है, नहीं जाओगे तो नुकसान है। मेरे पिक्चर जी के डॉक्टर है, वो किरण पाटिल, उन्होंने एक दिन कहा बोले भैया आंख में आंसू करोगे, मैंने बोला क्या हो रहा है? बोले मुझे भैया अब की बार जब मैं पुट्टपर्थी गया तो मुझे इतनी शर्म आई कि स्वामी दर्शन देते थे और हम शॉपिंग मॉल में रहते थे आखिरी दिन। अब वो स्वामी, अब वो टाइम तो गया ना, एक दर्शन भी बहुत बड़ी बात है। जो बातें हमने अभी सुनी बाबा की, ये सुनना के लिए भी भाग्य लगता है, ऐसा नहीं कोई भी आगे बैठ गया सुन लिया, कोई भी आगे बोलने के लिए भाग्य लगता है। श्रवण का महीना है, पावस्कर की कृपा हो गई और मेरे को बहुत बोला गया, श्रावण महीना है, पटाया मेरे को, जैसे मैं पटाया हूँ, पटेल आए पटेल साहब नहीं है, वैसे मैं पटाया हूँ, वो वाले ने मेरे को कब का पटाया के रखा हुआ है, पटाया नहीं। तो बोल श्रावण महीना है, श्रावण महीने में आपका श्रवण भक्ति आप जब सुनते हैं तब मैं सुनता हूँ। मुरली भाई जब बोलते हैं तो मुरली भाई को पता है वहां सर रख के मैं उनको कहता हूँ इनको क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम साहब। वहां मैं बैठा था जब कृष्णा बात कर रहा था, मैं सोच रहा हूँ क्या बताऊँ आज, कुछ याद नहीं। मैंने तो स्वामी ने बताया कि चुप चुप सर रख दिया और उनका सर भी जो हाथ है वही बात करता है। आप भी शुरू करें, यहाँ कोई भी बैठे बात करेगा तो उसकी स्वामी की बात अच्छी लगती है, स्वामी का प्यार अच्छा लगता है, आपके दिल में जो स्वामी है इसलिए स्वामी की बातें अच्छी लगती है ना। इसलिए भजन में जाएंगे और भजन में हम बैठेंगे तब क्या होता है, एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपका कॉन्शियस अगर भजन में नहीं भी होगा ना तो ब्रेन में जब जब भगवान का नाम जाता है तो वह भगवान की वेबसाइट ओपन होती है। किसको किसको अभी इधर 2 घंटे से बैठे किसको किसको जिलेबी याद है नहीं, और अभी घुस गए खोपड़ी में जिलेबी। मेरे को तो गाना भी याद है, गणपति के सामने गाते जिलेबी बाई, वो भी याद है। ऐसे वो एक जिलेबी वर्ड अंदर गया है। मेरे को 15 अगस्त और 26 जनवरी भी याद है क्योंकि उस दिन स्टॉल लगता है जिलेबी का। ये सब कहां से आए, एक जिलेबी वर्ड अंदर गया और जिलेबी की वेबसाइट ओपन हो गई। वैसे जो राम बढ़ जाता है, कृष्ण बढ़ जाता है, बुद्ध बढ़ जाता है, अल्लाह ऋषि बढ़ जाता है। जब भी अंदर भगवान के वर्ड्स जाते हैं तो भगवान की वेबसाइट ओपन होती है। आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, उनकी वेबसाइट अगर उनकी रही अंदर पॉजिटिव और पॉजिटिव थॉट आते हैं। इसलिए भजन में मेरा साईं मिलता है, जाकर तो देखो वहां वो डोलता है।
हमने देखा है, अभी भी स्वामी की कैसेट लगाते तो स्वामी भजन में ऐसे ऐसे करते, मेरा भजन में स्वामी डोलता है, तो आप भी जाइए डोलिए। मेरे को तो एक्शन करके दिखा एक बार इंटरव्यू में, मेरे को बोला क्या नया नया भजन बनाया, मैंने बोला हाँ स्वामी, तू नहीं बनाया, मैं दिया, मैं दिया। और मेरे को बोलते हैं भजन में कैसा, तो पीछे वाला भी मेरे जैसा करता है, बाबा दिखता नहीं है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, आदमी का मन खुश रहता है। ये भजन का प्रभाव है, दर्शन कीर्तन तो सेवा है, इस सब में भागवता सेवा बेसिक हमारी चीजें हैं, सब में आप ज्वाइंट रहिए। और वो बड़ी कृपा हुई है, बड़ी कृपा, वो कौन सी कृपा हुई, मंदिर बन रहा है, कितने साल हो गए उनको यहाँ आके गए, कितने साल हो गए यहाँ आके गए, लेकिन मंदिर नहीं बना, क्योंकि आप उनका मंदिर थे। लेकिन हम नहीं रहेंगे, हमारी बॉडी नहीं रहेगी, ये मंदिर चला जाएगा, लेकिन ये मंदिर चला जाने के बाद भी ये मंदिर स्थान प्रेरणा देता रहेगा पूरे जगत को, वो आप सभी लोगों को। और यहाँ जो भी सर रखेंगे, आज हमारी बात हो गई है कि जहाँ जहाँ स्वामी गए हैं वहाँ वहाँ स्वामी की पादुकाएं, जो 108 पादुकाएं जो स्वामी ने ब्लेस की हुई है, संगमरमर की पादुकाएं बहुत ही मजबूत है। ये मंदिर भी खत्म होने के बाद भी वो रहेगा 1000-2000 साल, और हजारों साल तक चलेगी। इसी संगमरमर की बाबा की पादुकाएं है, जो जहाँ स्वामी ने चरण रखे हैं वहाँ उनकी स्थापना हुई है। अब अपने पास स्थान हो गए, तो हम आज ही महेश्वर में बात कर रहे थे कि रत्नाकर सर से बात करके आप अपने अपने यहाँ जगह पे प्रेयर करना कि स्वामी को उस चरण पादुका के रूप में आप फिर से आना, क्योंकि ये चरण ही आचरण का हमको यहाँ भी जो आप मंदिर के साथ जुड़े रहना, अभी से वहाँ अपनी रीति अपनी ईट लगनी चाहिए उस मंदिर में। ऐसा नहीं कि वो मंदिर ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरे बाबा का मंदिर है। मैंने कोल्हापुर में बोला था, जब मंदिर बनाया कोल्हापुर में, कि मैंने बोला अपने अपने बंगले बनाते समय कितना डोनेशन कहाँ से लिया है, बोला नहीं भैया वो भैया हमने अपना अपना बनाया। फिर बोला हम सब के बाबा का मंदिर नहीं बना सकते। इतने लोग अपने अपने बंगले बना सकते हैं और फ्लैट ले सकते हैं लाखों रुपए खर्च करके, और हम इतने सारे बच्चे, मतलब एक बाप कितने बच्चों को पालता है, लेकिन उतने सारे बच्चे मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकते, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये मंदिर हमारे बाप के रहेगा, ये मंदिर हमारे बाप भी रहेगा, इसलिए हमारी प्रेरणा स्थान गोवा के लिए बाबा का प्रेरणा स्थान बन रहा है। बहुत सुंदर मैं जाके अभी देख के आया, फाउंडेशन के टाइम आया था, अभी मैं देख के आया, हो गया लगभग ये 90% काम हो चुका है, टाइल्स कलर हो गया, तो कलर्स ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, टाइल्स आ गए टाइल्स, बिठाना ही है, फिर क्या मंदिर तैयार है। कब करने का इनॉग्रेशन, बिजी है अभी दिसंबर, देखना आपका क्रिसमस वाला माहौल कितना यहाँ रश है कि आपको व्यवस्था करने में, आने वालों की व्यवस्था करने में आपको तकलीफ हो, अपना प्रोग्राम अच्छी तरह से सेट हो, ऐसा डेट निकाल के, अभी सितंबर तक अगर डेट निकलता है तो सेवा के टाइम में हम बाकी सबके डेट भी ले लेंगे और अच्छा से सेलिब्रेशन करेंगे। स्वामी की परमानेंट स्थापना हमारे नजरों के सामने, स्वामी परमानेंटली स्थापित हो जाए गोवा में, तो फिर गोवा का वो भारत की पादुका की तरह ही है, वो एक दिन आ गए तो फिर परमानेंट हो जाएंगे। स्वामी से मैं प्रार्थना करूंगा, स्वामी इतना गैप नहीं करना है, गोवा और मुरली भैया में इतना गैप नहीं करना, जल्दी जल्दी बुलाना, जल्दी हमारा तो एक ही काम है, बाबा की बातें करना। जैसे गोपी का सब मिलकर भगवान की बात करते थे कृष्ण की, ऐसे जब भी हम मिलेंगे तब बाबा की बात करेंगे, और कोई हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। ओम श्री आज हमारा भाग्य है कि भैया आज गोवा आए। पहले तो बहुत काफी बार आते थे, अभी हाल ही के टाइम में शायद
भारत बंद ने उनको ज्यादा बुलाया होगा, तो इसलिए हुआ का क्या आशा है? कमी हुआ होगा। ये खुद ही बोल रहा है कि हमने नहीं बुलाया है। भारत ने बुलाया तो वही है, हमने नहीं बुलाया तो नहीं आए। ऐसे तो नहीं होगा भैया, और हमेशा बुलाते हैं आपको, आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं है, आपका प्यार हमेशा खींचता है। आप इधर है ही नहीं, आओ। कितना सुंदर माहौल बनाया आज मुरली भैया ने, प्यार भरा। हमको ऐसे लगा ही नहीं कि शायद किसी हमसे कोई बात कर रहा है, ऐसे लगा कि हम प्यार के सागर में घोलते खा रहे हैं आराम से। और कितना एंटरटेनिंग भी है, मतलब मजाक मजाक में मुरली भैया ने हमको कितना सारा गहन क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी समझाई कि कैसे स्वामी वो फॉरेस्ट में गए, कैसे वो हाथी भाग के आए। हमको ऐसे ही लगा कि सच में हाथी भाग के आएंगे, हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम भी उस जंगल में गए, हाथी भागते भागते आए, स्वामी के सामने रुके और फिर जैसे स्वामी ने उनको कहा वापस चले गए। हमको महसूस हुआ कैसे हमको मुरली भैया उस माहौल में लेके गए। ऐसे माहौल आज बनाया यहाँ पे, जहाँ पे हम महसूस कर पाए कि कैसे सुप्रभातम को उठाना चाहिए, स्वामी को उठाना चाहिए, तो हमारे अंदर का स्वामी उठाना चाहिए। कितना सिंपल तरीके से 9 कोड ऑफ कंडक्ट के जो पॉइंट्स हैं मुरली भैया ने हमको समझाए। नामस्मरण और प्रेयर का इंपॉर्टेंस समझाया रेवणकर जी ने, जो अभी उनके बाद संभालने वाले हैं स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर का जो रोल है। तो आपको भी रिक्वेस्ट है रेवणकर भैया, आप भी ऐसे ही प्यार बांटते रहना भगवान में, हमारे पास आते रहना। आप तो बहुत ही नजदीक हमारे हैं, तो ज्यादा आपका फिजिकल रिलेशनशिप तो ज्यादा होगा ही, तो आपको भी रिक्वेस्ट है आते रहना। और जैसे और भी समझाया कि हेड इन द फॉरेस्ट, मतलब हमारा मन हमेशा फॉरेस्ट की तरह मतलब ऐसे शांत होना चाहिए, लेकिन हमारे कर्म हम भी करते रहना चाहिए, वो भी हमको समझाया। और सबसे लास्ट में कहा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि पॉजिटिव थॉट्स को हमको इंट्रोड्यूस करते रहना चाहिए हमारे मन में। और वो क्यों करना चाहिए, ताकि वो जैसे कि उन्होंने कहा कि वेबसाइट खुलता है, और हमने देखा भी है, जैसे ही कोई आज जैसे कि वेबसाइट खुल गया ना, आज हम यहाँ बैठे हैं, उस माहौल में बैठे हैं, तो हमारे मन में सिर्फ वो पॉजिटिव थॉट्स ही आ रहे हैं। लेकिन हम दिन भर क्या करते हैं, फोन में वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, तो उसमें थॉट्स अलग अलग थॉट्स आते हैं। वही जो थॉट्स हमको चाहिए वही आते हैं, कोई गारंटी नहीं है, बहुत मिक्स तरह के थॉट्स आते हैं। हम न्यूज देखते हैं, यहाँ वहाँ वो हो गया, यहाँ पे फलाना का मर्डर हो गया, मतलब नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आते हैं। और हमको सिंपल सा मुरली भैया ने कहा कि अगर हमको पॉजिटिव थॉट्स आने हैं तो पॉजिटिव चीजें देखिए, तो पॉजिटिव होता रहेगा। इतना सिंपल सा उन्होंने हमको समझाया। और एक पॉइंट हमने ध्यान दिया होगा, जब उन्होंने कहा कि जलेबी, द मोमेंट उन्होंने जलेबी कहा, हमारा भी मन कैसे भटक गया कि अब शायद जलेबी मिलेगी इस प्रसाद में जलेबी मिलेगी, यहाँ हमने जलेबी कब खाई होगी, कैसे हमारा माइंड भागता है इतना फास्ट। और जब हम रील्स देखते हैं तो उतना ही फास्ट भागता होगा, हमको पता भी नहीं चलता कि 10 मिनट से हम रील देख रहे हैं, आधा घंटा से देख रहे हैं। तो ये इतने सिंपल, आज जो कलयुग में डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से हमको समझा रहे हैं कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स में रहे हमेशा, तो ये स्वामी को अपना जो गोल ऑफ लाइफ है, जो आज का अर्थ है, आज का जो सेशन का, हम अचीव कर पाएंगे शायद। अभी हम आरती करने के पहले रोज सुबह साधना करना आज के लिए, अगर पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साधना में 3 चीजें याद रखना है। भगवान हमेशा है, सभी जगह पर है और इक्वल है, एक जैसे है, सभी जगह पर आहे, सगळीकडे आहे, सर्वत्र आहे, सारखे आहे आणि सदैव आहे. हे लक्षात ठेवून करणारी साधना 5 मिनिटाची असू दे, पण अशी साधना पाहिजे रोज, दिवसभर एकच म्हणून. बाबांना आवडतं ते करायचं, नाही आवडत नाही करायचं. तुमको वो पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको ना पसंद उसको दोबारा नहीं करेंगे. एक बार अगर गलती होगी दोबारा नहीं. ठीक है, हे दिवसभरचा मंत्र आहे. आणि रात्री झोपताना मीडिया सेंटर कडून एक रोज 1 मिनिटाची क्लिप येते. एक क्लिप सकाळची आहे आणि एक क्लिप रात्रीची आहे. सकाळची क्लिप कृष्णा पाठवतो. दिवसभर कसं कुठल्या मूडमध्ये राहायचं 1 मिनिटात बाबा सांगतात. तो त्या दिवशीचा संदेश आपल्याला स्वतः डायरेक्ट बाबाच्या तोंडून ऐकायचं. युट्यूबला आपल्या लिंकला आहे, ते आपलं गोवा लिंकला आहे, तुम्ही पाठवा सगळ्यांना. ठीक आहे. आणि रात्रीची एक लिंक येते की रात्री झोपताना ते ऐकूनच झोपायचं खलास. त्याच्यानंतर काय आहे
निर्णय समजायचा. ती क्लिप ऐकल्यानंतर काय करायचं नाही. ते क्लिप ऐकायचं, झोपून टाकायचं. रात्रभर बाबा डोक्यात राहतील, रात्रभर डोक्यात बाबा सकाळी रात्री एक 5 मिनिटं काढायचे. आजचा दिवस कसा गेला, बाबांच्या काय जवळ गेलो तर नाम गेलो, एवढं फक्त एक प्रश्न विचारायचा, दिवस तपासायचा, सगळं बाबांना अर्पण करून टाकायचं. ती क्लिप ऐकायची रात्रीची, ती बाबांच्या बोधमध्ये स्वप्नात झोपवणारीच क्लिप आहे. ती लास्ट मीडिया सेंटर मध्ये ते फुटवरती होतं, ते ऐकायचं आणि झोपून टाकायचं. ओम श्री धन्यवाद भैया, धन्यवाद रेवणकर जी आप आने के लिए. अभी हम आरती की तरफ बढ़ेंगे. वाद नको हा. धन्यवाद, आभार नको, त्याच्यामध्ये भार आहे. नो आभार नो धन्यवाद. आपल्या सगळ्यांच्या मिळून देवाचं धन्यवाद करूया की बाबांनी आपल्याला एकत्र बसून एवढ्या वेळ त्यांचा विचार ऐकायला मिळाला. आता आरती करूया. ओम श्री. मी विसरलोय गोवा आहे. मी काड्यामध्ये शोधत होतो, ते लाईट